अरे दुनिया आपकी मदद कर दे, धन्यवाद दे दो, थैंक्स कह दो, उसके कृतज्ञ बनो, ये अच्छी बात है, लेकिन अपेक्षा नहीं। और उसके साथ सावधानी, उपेक्षा भी नहीं करना है आपको। महात्मा जी ने तो कहा था कि इतना कोई नहीं तो क्या लेना देना, इससे क्या बात कर, नहीं, ना अपेक्षा रखो ना उपेक्षा करो। कभी एकांत में साथ में बैठो, शांत में, तो क्या करो, समीक्षा कर लो। समीक्षा करोगे तो सावधान हो जाओगे, विचार करके आप देखोगे तो सजग हो जाओगे, और सजग हो जाओगे तो रास्ता ठीक आपका सही, जो इधर उधर भटक गया है ना वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत अपेक्षा करोगे तो रोना पड़ा। जिन्होंने अपेक्षा की, कथाएं क्या सुन रहे हैं रोज, कभी सुन रहे थे ना बहन जी से, सारी नीच नारी है कि नारी नीच सारी है, कन्हैया पर भरोसा किया तभी स्थिति आई कि नहीं आई। भरोसा उस पर किया, पहले उसको भरोसा था कि मेरे एक दो नहीं 5 पति हैं, और वो भी कोई सामान्य नहीं है। एक गला उठा ले तो भी कांपने लगती थी। अर्जुन का गांडीव बज जाता तो दिशाओं में हलचल मच जाती थी। साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव जैसे 5 वीर महारथी, जिनकी असीम सामर्थ्य, और ऐसा होने के बाद भी निराश होना पड़ा या नहीं होना पड़ा। ये पौराणिक कथाएं हमें क्या संदेश देती हैं? अरे इनको पढ़ा है, इन्होंने सुना है, बराबर सुन रहे हो तो थोड़ा सावधान हो जाओ। जरा कभी गहराई से बैठकर एकांत में विचार कर लो कि ऐसे ऐसे महारथियों के होते हुए निराशा आई, अंत में उस कन्हैया की ओर उसको हाथ उठाना पड़ा। महापुरुष कहते हैं कि फिर जीवन में तुम उधर ही हाथ उठा के क्यों नहीं रखते हो? हे नाथ, मैं आपका। स्वामी राम सुखदास जी महाराज जो वहाँ गीता भवन ऋषिकेश में, उन्होंने लिख करके टंगवा रखा था कि हर समय उठते बैठते सोते जागते आपकी स्मृति में बना रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मैंने कल निवेदन किया था, विपदा विस्मरणम विष्णु, विपत्ति क्यों आई, हम उसे भूल गए। यही तो है, सही बात है। तो उसको भुलाओ नहीं। हर समय सुबह शाम उठते बैठते उसको धन्यवाद दो, प्रभु तेरी बड़ी कृपा है। आज शरीर साथ दे रहा है, आज परिवार साथ दे रहा है, आज पड़ोसी साथ दे रहा है, आज हमारी मन बुद्धि सब ठीक चल रही है, तेरी कितनी कृपा है। उसको धन्यवाद दो, उसके सामने पहुंचो तो उसे धन्यवाद दो कि मैं अपने पैरों से चलकर आ गया हूँ। कितने ऐसे हैं जो एक कदम चलने के लिए तरस रहे हैं। सही। कितनी कृपा है आप पर। तो जब आप कृपा की ओर देखोगे ना तो अंतर्मन आपका उसकी कृपा का कृतज्ञ हो जाएगा, कृतज्ञता जागृत होगी। संसार में कोई थोड़ी सी हमारी मदद कर दे तो हम उसको धन्यवाद देते हैं, मामूली सी भी मदद। हम ट्रेन पर चढ़ रहे थे, किसी ने आके कहा, हाथ पकड़ लिया, हमने कहा धन्यवाद ना। किसी सामान हमारा, अरे मैं रखवा देता हूँ, धन्यवाद करते हैं। और जिसने ये शरीर दे दिया, ऐसा शरीर जो देव दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानसो देव देव क्षणबंधुरा तत्रापि दुर्लभम वंदे वैकुंठम प्रियदर्शनम। ऐसा देव दुर्लभ शरीर जिसने दिया, उसके लिए कभी हमने धन्यवाद किया? नहीं किया। हमारे संत कहते हैं कि संसार में सबका उद्धार हो जाएगा। माने एक बहुत बड़ा पापी भी उसका उद्धार हो सकता है। संत कबीर तो यहाँ तक कहते हैं कि कामी तरे, क्रोधी तरे, लोभी तरे, अनंत। जबकि हमारे शास्त्रों में काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार बताया गया है।
कामना, क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतम त्रयं त्यजेत्। ये तीनों नरक के द्वार हैं। लेकिन संत कुछ उससे हटकर आगे बढ़कर बोल रहे हैं। वो कहते हैं कामी भी एक समय जब उसके अंदर कामना का भाव आता है तो अंदर ये भी आता है कि हे प्रभु, ऐसी कामना उसमें पैदा हो जाए ठाकुर को पाने के कारण। वो गोपिकाओं के अंदर यही तो था, घर नहीं छोड़ा, परिवार नहीं छोड़ा, कपड़े नहीं बदले, जहाँ है वही सेवा करते हुए, लेकिन अंदर का भाव बदल गया। परिणाम है गोपिका नाम अग्रगण्यम शास्त्र कहता है। तो केवल अंदर का भाव बदल गया। इसलिए जीवन में हम आपको सावधान होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। संत कबीर कहते हैं कामी करे क्रोधी लोभी मोह करे अनंत। मैंने एक बार उनका भी उद्धार हो जाता है, क्रोधी का भी उद्धार होता है। आपने सुना है कथा सुनते मानस में, जितने भी रावण के पक्ष थे वो सब क्रोध में राम सामने होते थे तो वो जब बाण चलाते थे तो कहते थे कहाँ राम, कहाँ राम, कहाँ, यही तो कहते थे। और कहाँ राम कहते कहते बाण लगा, प्राण छूटे, तो अंत में जो राम का स्मरण करके प्राण छोड़ा तो उसका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ। जिसमें गोस्वामी जी से किसी ने पूछ लिया अरे अमृत वर्षा हुई तो उसमें सारे निशाचर तो जितने थे वो एक भी जागृत नहीं हुए, जीवित नहीं हुए, अब भालू कपी हो ये सब जीवित हो गए। ऐसा क्या वो अमृत भी किसी के साथ राग द्वेष करता है क्या? अरे आग में हाथ लगाएंगे तो हम चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे विद्वान हो चाहे निरक्षर हो, आग पे हाथ लगेगा तो जलाएगी कि नहीं जलाएगी। लेकिन यहाँ उसके लक्षण अलग दिख रहे हैं। भालू कपी बंदर तो जगे और निश्चर एक भी नहीं जगा। बात क्या हुई? वो स्वामी जी का बात विलक्षण नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। अंत काले क्षमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्रयाति समद्भाव याति नात्रत संशय। अंतिम क्षणों में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का परित्याग करता है तो निश्चित उसका कल्याण होता है। वो सब जितने भी राक्षस थे वो यही कह रहे थे कहाँ राम, कहाँ राम, कहाँ राम। और जितने भालू बंदर थे वो कहाँ राम, कहाँ राम यही कह रहे थे। वो सब जीवित हो गए, लेकिन उनके मन में राम था, उनका कल्याण हुआ। तो क्रोधी कहते कामी तरह, क्रोधी तरह और लोभी तरह अनंत, लेकिन एक कृतज्ञ ना। जो कृतज्ञ व्यक्ति माने किसी के द्वारा किए गए उपकार को स्वीकार नहीं करता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। एक होता है कृतज्ञ और एक कृतज्ञ। तो कृतज्ञ दोष से अगर हम कहीं हमारे जीवन में आ गया तो हमारा कल्याण कैसे हो पाएगा? इसलिए कृतज्ञ बने हम। उसने शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दे दिया और उसकी कृपा है हमको, उसने देव दुर्लभ मानव शरीर दे दिया। बड़े भाग मानस तन पाओ। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? सामान्य भाग्य नहीं है, बड़े भाग माने सबको नहीं मिलता है। जिसका विशेष भाग्य होता है उस पर उसकी कृपा होती है और उसको मनुष्य शरीर देता है। और दूसरा ये कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य शरीर में है। पशु पक्षी आत्म कल्याण नहीं कर सकते, वो चाहे भी तो नहीं कर सकते। वो सब योनियां भोग प्रधान है, लेकिन मनुष्य शरीर कर्म प्रधान है। नर अगर सावधान हो जाए, सजग हो जाए तो नारायण बनने की सामर्थ्य परमात्मा ने उसको दे रखी है। तो हम आपको सावधान, और जब सावधान आप हो गए ना तो निश्चित आपके कल्याण में कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह। अभी आप सुन रहे थे ना कि जगाते हैं, जगाने का तात्पर्य क्या है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान होगा। उठो जागो, और जगकर कहाँ जाओ? बोले जगकर संत शरण में जाओ और जाकर राम नाम प्रिय गाओ। मिट जाए वो संकट सारे, जागो सज्जन। माने जब तुम जग गए तो जग गया। हमारे गुरु जी थे, वो कहते थे कि जग गए तो जग गया। माने जो संसार है ना, ये जो स्वप्नवत संसार है, ये संसार कब तक है? जब तक आप जगे नहीं। जितना कि संसार स्वप्न संसार में मैं मेरा करके आप बंधे हुए हो, तो मैं मेरा से आप कब छूट
लूटोगे कि अंदर से निकलने लगेगा मेरा मुझ पर कुछ नहीं, जो कुछ है सो अंदर से निश्चय हो गया। और ईमानदारी से विचार करो तो उसका ही तो है। ये किसने आपको दिया? जब संसार में आए थे कुछ लेकर आए थे? नहीं। बोले खाली हाथ आए। जब कुछ लेकर नहीं आए तो यहां आए तब आपको मिला, किसी के द्वारा आपको मिला ना, तो यहां आए तो मिला। तो जिसने दिया आपको उसका अधिकार है या नहीं? लेकिन हम कभी विचार नहीं करते। जब कोई किसी अपने प्रिय का वियोग हो जाता तो अंदर से बहुत दुखी होते और हम ठाकुर जी को भी दोष देते कि ठाकुर जी ने उठा लिया। दोष देते हैं ना, अरे ठाकुर जी ने आपको इतने समय के लिए दिया था, इसका धन्यवाद तो नहीं किया, उठा लिया। अरे भाई इतने समय का योग था, तब उतने ही समय तो आपके पास वस्तु रहेगी, या तो आप छोड़कर चल पड़ेंगे या वस्तु आपको छोड़ के चल पड़ेगी। जैसे प्याऊ के ऊपर हम पानी पीने के लिए पहुंचते हैं ना, तो आपने देखा होगा चारों ओर से लोग आते पानी पीते फिर अपने अपने रास्ते चल पड़ते। उसी तरह संसार में जो भी आपको मिला है, बेटा बेटी, परिवार, पिता माता, जो भी संबंधी, यहाँ तक पड़ोसी भी जो मिले हैं, वो प्याऊ के ऊपर पानी पीने वालों की तरह ही है। पानी पिए और चल पड़े। हमारा समय पूरा हो गया तो फिर कोई रोकने वाला है नहीं, फिर कोई रोक नहीं सकता। तो अपना अपना समय पूरा करके, अपना अपना अभिनय करके, जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, मिलने वाले हैं, अपना अभिनय पूरा किया और चल पड़े। कई बार तो देखने में आता है कि संतान अभी गोद में भी आपके नहीं आई थी, उसका केवल जन्म हुआ था और जन्म होते होते इतनी व्याधाएं आए कि उसमें लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हम उसे बचा नहीं सके। लोग क्या कहते हैं, अरे भाई आप दुखी क्यों हो रहे हो, वो बेटा आया था तो अपना हिसाब लेने आया था, बेटी आई थी अपना हिसाब पूरा करके चल पड़ी। आप देखिए ना, तो अपना अपना हिसाब लेकर के दुनिया जाएगी, हम उसको दोष क्यों दे रहे हैं? ये तो हमारे सारे भाग्य का प्रारब्ध का योग है, इसलिए उसको दोष न दें, हम उसे धन्यवाद दें। हर समय जब भी जाए ठाकुर जी के सामने तो ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद दें कि प्रभु तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे अपने प्रारब्ध से भी अधिक दिया, जितना मिलना चाहिए उससे भी अधिक आपने दिया है। तो एक बड़ी कृपा है। और सही पूछो, जब आप किसी को धन्यवाद देते हैं ना, तो वो प्रसन्न होकर के और अधिक देता है। कोई भिखारी खड़ा हो, माता जी ने जेब से निकाल करके उसे 5 रुपए का सिक्का दे दिया तो वो मुंह घुमा लेता, अरे 5 रुपए का आजकल क्या चाय तक नहीं मिलती, यही तो कहता है। लेकिन एक भिखारी ने जैसे माता जी ने 5 रुपए का सिक्का उसके कटोरे पे डाला, धन से आवाज आई, उछल पड़ा, रे माता जी आप बड़ी कृपालु है, बड़ी दयालु है। तो दोबारा माता जी आती तो कहती, अरे भाई इसको 5 का क्या दिया, 10 का दे दे। तो तेरा अंदर दर्द, क्योंकि वो प्रसन्न हो गया, धन्यवाद दिया उसने, तो अंदर से भी लगता। और कई बार आप देखिए, आप बैठ गए 3 व्हीलर पे कहीं अचानक नई जगह जा रहे हैं, उससे आपने पूछा भैया किराया बता लो, बाद में लोग झगड़ा करने लगते हैं, अरे बाबू जी आप परेशान मत हो, आप जो मन उसको दे देगा। आपने फिर कई बार पूछा, उसने कहा ना आप चिंता करेगा, आप पहुँचिए। पहुँचने के बाद में जब आप उसे देने लगते हैं तो देते हुए आप 10 बार सोचते हैं, अरे कहीं कम तो नहीं दे रहे, सोचते हैं नहीं सोचते? सही बात है। जिसने आपसे मांग लिया कि हमें 20 रुपया चाहिए तो आपने 20 निकाल के दिए, अगर 30 है तो 10 वापस की हम अपेक्षा करते हैं। और अगर मांगा नहीं उसने तो आप उसको देते हुए, अधिक देते हुए भी सोचते हैं कहीं कम तो नहीं दे रहे हैं, ये क्यों है? उसने मांगा। तो आप ठाकुर जी के सामने भी जाएं, धन्यवाद ज्ञापित करें, प्रार्थना करें और उससे ये कहे कि तूने हमें बहुत कुछ दिया। तो वो दाता है, सबको दे रहा है,
हम 2 हाथ से मांगेंगे, वो लाख हाथ से 1000 हाथ से देने वाला है। जिसको उसने दे दिया उसको पारावार नहीं। सुदामा गए थे मांगने के लिए नहीं गए थे, पत्नी के बहुत आग्रह करने पर गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे मित्र हैं कृष्ण। अरे मित्र हैं तो कभी मित्र से मिलने भी जाना चाहिए। और उन्होंने इतना कुछ दे दिया कि उन्हें स्वयं पहचान नहीं आई कि हमारी वो सुदामापुरी कहाँ है, पहचान नहीं पा रहे हैं। तो दाता जब देता है ना तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। इसलिए हम आप उसको धन्यवाद देते रहें। और भगवान का ये जो आदेशात्मक वाक्य है, मई आसक्त बना हुआ, मन को हम उसमें आसक्त करें, उसमें लगाएं। योगम युंजन मदाश्रया, उसके साथ अपना संबंध जोड़ लें। संबंध जोड़ लोगे तो न चाहते हुए याद आएगी। संबंध की ये महिमा होती है। और मदाश्रया माने मेरा ही आश्रय लो, दुनिया का भरोसा नहीं करो। संबंध बना के तुमने रखे जरूर हैं, लेकिन आप अपेक्षा ठाकुर जी से रखो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। इन्हीं विचारों के साथ वाणी को विराम देंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला। महाराज जी ने बहुत ही सुंदर कथा 7वें अध्याय गीता की श्रवण कराई है। आप सभी भक्तगण उसको अवश्य सुने। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री श्याम।